हेलो दोस्तों, बाइक मैकेनिक राइडर चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, नीलेश वासवा नाम का एक सब्सक्राइबर है, नीलेश वासवा। उन्होंने कमेंट करके पूछा, उनकी स्प्लेंडर, हीरो की स्प्लेंडर बाइक होती है, वो है स्प्लेंडर प्रो बाइक है। पैशन प्रो, स्प्लेंडर प्रो एक जैसा ही इंजन होता है, उससे भी कोई वादा नहीं है। लेकिन उन्होंने कमेंट में पूछा, स्प्लेंडर बाइक है उनकी, जो पीछे का बैक साइड का जो टायर है, जैसे बैक टायर बोले तो पीछे का टायर, ये बैक टायर के राइट बाजू में बोले तो क्या मतलब होता है, जैसे आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये राइट बाजू हो गया, ये लेफ्ट बाजू हो गया। तो राइट बाजू में टायर ज़्यादा घिसता है, राइट बाजू। दोस्तों, जो पीछे का बैक टायर है उसका राइट बाजू में कहाँ पर टच हो सकता है घिसने के लिए, तो इसके बारे में हम लोग चलते समय बाइक का टायर जमीन पर घिसता है, लेकिन घिसेगा तो बीच में घिसना चाहिए या दोनों तरफ सामान घिंचना चाहिए। राइट बाजू एक ही तरफ घिसता है, इसका मतलब राइट बाजू का टायर आपका कहीं पे टच होता रहेगा। तो टच होने के लिए यहाँ पर कुछ नहीं होता, सिर्फ आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे मैं टायर को घुमा रहा हूँ, तो टच होने वाला भाग एक ही जगह पर आ सकता है। दोस्तों, बाइक के साइलेंसर के बाजू में जो बॉडी पार्ट्स होता है वही 1 सेंटीमीटर तक अपना टायर तक आ सकता है। जैसे मैं घुमा के आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, नहीं तो कहीं पे भी टच नहीं होता। आपको देखना पड़ेगा कहाँ पर टच हो रहा है, आपको देखना पड़ेगा। दोस्तों, जो नीलेश भाई ने कमेंट किया, उन्होंने ये भी बात बताया कि चेन कहीं पे टच नहीं हो रही, यानी चेन कंप्लीट किया है, चेन का काम कंप्लीट है, बरोबर फिटिंग, उसके हिसाब से जो बेरिंग है वो भी फिटिंग है, सभी ठीक है। तो कहाँ पर घिस रहा है, तो कहीं ना कहीं घिसता होगा तभी होता है। कोई भी जब तक घिसेगा नहीं, टच नहीं होएगा, फ्रिक्शन होगा, तब तो वो टायर घिसेगा नहीं, ऑटोमेटिकली तो घिसेगा नहीं, कहीं पे न कहीं टच होता रहेगा। तो आपको चेक करना पड़ेगा। ज़्यादा करके कहाँ पर चेक कर सकते हैं, जो बॉडी का 2 एंगल होता है, 2 रॉड होता है बॉडी का, जिसमें टायर फंसा दे, उसको आजू बाजू में देखना पड़ेगा, आपको तभी पता चलेगा। दोस्तों, स्प्लेंडर बाइक का जो बैक साइड का जो टायर है उसके राइट बाजू में ज़्यादा टायर घिसता है, ऐसे कहा। तो वहाँ पर मैंने बताने की कोशिश की, सिर्फ एक ही पॉइंट ऐसे आता है, जो हमारा बॉडी का पार्ट्स होता है, जो साइलेंसर है उसका बाजू में चिपकेला जो बॉडी का पार्ट्स होता है, वो है ना, ब्रेक के बाजू वाला पीछे का, वो 1 सेंटीमीटर गैप रहता है। तो ये दोनों के बीच में कहीं पे घिस रहा है क्या, उसको आपको देखना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, बाइक को मिरर स्टैंड पे रखना है और पीछे का व्हील हाथ से घुमा के देखना है कहीं पे टच हो रहा है क्या, ऐसा देखना पड़ेगा। अगर टच नहीं हो रहा है तो बाइक घिसनी नहीं चाहिए, तो ये प्रॉब्लम होगा, आपका टायर का प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन टायर का ऐसा ज़्यादा करके प्रॉब्लम नहीं होता। अजब तरीके की ये बात हो गई, एक तरफ घिसता है, लेकिन जब तक कुछ एक्सटर्नल फोर्स अगर घिसता नहीं, फ्रिक्शन नहीं होता, तब तो घिसेगा नहीं। जमीन पे टायर घिसता है, लेकिन दोनों तरफ सही मात्रा में घिसना चाहिए। ज़्यादा करके मिडल में टायर घिसता है, क्योंकि जो स्प्लेंडर बाइक का टायर होता है वो फूगा हुआ होता है ऐसा, तो मिडल में घिसेगा, जमीन में घिसता नहीं होएगा। वो तो घिसता होगा बोले तो कहीं ना कहीं टच होता रहेगा, आपको उसका देखना पड़ेगा, निरीक्षण करना पड़ेगा, ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा। मिरर स्टैंड पर बाइक खड़ी करके टायर को हाथ से घुमा दो और चेक कर लो। इतनी छोटी बात है, लेकिन बड़े काम की बात है। बड़े काम की बात बोले तो ये बड़े काम की भी बात नहीं है, हल्की बात है, लेकिन कहाँ से घिस रहा है ये तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि ऐसे घिसना नहीं चाहिए। जब तक राइट बाजू कुछ तो फ्रिक्शन नहीं हो रहा है तब तक घिसना नहीं चाहिए। आपका बॉडी का पार्ट्स है, जो बॉडी का लोहे का पार्ट्स है ना, साइलेंसर के बाजू का, उसको चेक करना है, वो घिस रहा है क्या, उसको चेक करना पड़ेगा। दोस्तों, इस प्रकार की छोटी बात, लेकिन बड़े काम की बात मैं आप लोगों के लिए हमेशा लेके आते रहता हूँ। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ शेयर करना, सब्सक्राइब करना। आपने मेरा वीडियो देखा, जय हिंद।